चीन को लगा बड़ा झटका। डब्ल्यूएचओ ने माना कोरोना वायरस फैलाने में वुहान की बड़ी भूमिका। कहा कोरोना वायरस के प्रसार में वुहान मार्केट की रही बड़ी वजह। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तनातनी का माहौल। दोनों देशों को तेल को लेकर तकरार। अचानक अमेरिका ने सऊदी अरब की सुरक्षा घटाई। गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार को लिखा पत्र। शाह के खत पर गरमाया सियासी पारा। टीएमसी बोली आरोप साबित करें या माफी मांगे। तो वहीं अब 5 स्टार होटलों में होगा दिल्ली के अफसरों का इलाज। प्रशासन ने लिए 170 कमरे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश। ग्रेटर नोएडा में कोरोना से दूसरी मौत। 62 साल के शख्स ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब तक 714 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गौशालाओं को राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान जल्द से जल्द वितरित किया जाए। इसमें किसी तरह की देरी नहीं हो। सरकार ने गौशालाओं को करीब 275 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। कोविड-19 महामारी से परेशानी झेल रहे गौशाला संचालकों को इससे राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि डेयरी और पशुपालन अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है। कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार पशुपालकों और किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने देगी। तो वही लॉकडाउन के चलते रोजगार नहीं मिलने से आर्थिक परिस्थितियों से तंग आकर अब मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। जहां मजदूर अपने सिर पर सामान का गट्ठा रख दूसरी जगह तय करते देखे जा रहे हैं। ये नजारा जयपुर आगरा राजमार्ग पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं सरकार ने श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की योजना तो बनाई, लेकिन अभी तक भी बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो पैदल ही अपना सफर करने को मजबूर है। रास्ते में मिलने वाली लिफ्ट के सहारे वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रास्ते में जगह जगह भामाशाह और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के नेत्रा गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से चिकित्सा विभाग की 7 टीमें लगातार सर्वे करने में जुटी है। इस दौरान टीम ने 390 घरों का सर्वे कर 1624 लोगों की स्क्रीनिंग भी की है। इसे लेकर बीसीएमओ डॉक्टर शरद सक्सेना ने बताया कि नेत्रा गांव के सभी घरों में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है। चिकित्सा टीम ने घर घर जाकर लोगों से कोरोना महामारी से बचाव की जानकारी दी है और साथ ही लोगों को होम क्वारंटीन में रहने की अपील भी की गई है। तीस तारीख को बाई ट्रक यहाँ नेत्रा गांव में आया था अहमदाबाद से, और उसके बाद से ये घर पे ही था। इसके घर में 6 लोग और हैं इसके साथ में, और इसमें इसको करीब 4 तारीख को इसको कुछ सर्दी जुकाम का बुखार का थोड़ा असर हुआ, और 5 तारीख को हमारी टीम ने इसको चेक किया। 6 तारीख को सुबह हमने इसको सैंपलिंग के लिए पाली भेजा। 7 तारीख को इसको रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद से इसके घर के लोगों को, इसके आसपास के लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। वैसे तो पूरे गांव को ही सील कर दिया गया है। नेत्रा गांव में बैरिकेड्स लगा करके पूरे गांव में ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। हमारी 60 टीमें आज सुबह से सर्वे कर रही हैं, जो घर घर जा करके हर एक घर में बातचीत कर रही हैं, सर्वे कर रही हैं, और उनमें अगर कोई पेशेंट ऐसा मिलता है जिसको कोई भी थोड़ा बहुत भी सर्दी जुकाम या ILI टाइप के सिम्टम्स हैं तो उनकी रिपोर्ट कर रही है। साथ ही उनको ये समझा रही है कि इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हमारी टीम जो भी अगर किसी को तकलीफ है तो उसकी दवाई भी बांट रही है। साथ ही उनको हम ब्लीचिंग पाउडर भी अवेलेबल करवा रहे हैं, जिससे कि वो अपने घरों में पोंछा लगा सकें। तो वहीं कर्फ्यू और लॉकडाउन के बावजूद चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यावर के गड़ी थोरियार में पुलिस के सख्त पहरे की पोल खोलते हुए चोर एक सूने मकान से नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। वारदात के समय मकान मालिक अपने बेटे के घर गए हुए थे।
जिसके बाद पड़ोसियों ने मकान मालिक को वारदात की सूचना दी है। पीड़ित जैन परिवार ने इस संदर्भ में अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं मम्मी के यहाँ गई हुई थी तो वहाँ से पीछे से आके ऊपर से जाली से कूद के और फिर 2 पायल की जोड़ी 5 सिक्के और ये गले के अंदर 2000 रुपये थे, जो ये सब चीज़ें लेके चले गए। और गेट पे कैंची लगी हुई थी, उस कैंची को हटा के और अलमारी खोली। गुड़िया कल संभाल के गई थी। गुड़िया कल आई थी जब कोई मतलब सब यहाँ सही था। फिर अभी गुड़िया वापस चेक करने आई थी तो गुड़िया को पता चला, गुड़िया ने वापस फ़ोन किया तो मैं वहाँ से अभी आई थी। तो वहीं भीलवाड़ा में कर्फ्यू के 50वें दिन अहमदाबाद से आए एक साथ 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की खबर से लोगों को संक्रमण दोबारा फैलने की चिंता सताने लगी है। ये संक्रमित मरीज करेड़ा, रायला और रायपुर क्षेत्र के हैं, जो कि अहमदाबाद से आए थे। तो वहीं इन लोगों के सैंपल 4 और 5 मई को लिए गए थे। तो वहीं भीलवाड़ा में अब तक संक्रमितों मरीजों की संख्या 43 हो गई है, जिनमें से 33 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। चार पॉजिटिव केसेस निकले हैं और इस तरह से जो पॉजिटिव केसेस की संख्या जो है 43 हो गई है। ये जो केसेस आए हैं चारों, ये अहमदाबाद से पहुँचे हैं यहाँ पे। ये वहाँ पे अलग अलग तरह के मार्बल फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे। एक जना प्रेस का काम करता था। और रायला, करेड़ा और रायपुर 3 जगह से केसेस निकले हैं। ये प्रवासी हैं जो बहुत सारी तादाद में जो है भीलवाड़ा में आए हैं और ये पूरे स्टेट में जो है बाहर से लोग पहुँचे हैं। तो पहले जो हमारे यहाँ पे एकदम विस्फोट हुआ था, बहुत ही इफेक्टिवली जो है यहाँ पे सभी ने कंट्रोल किया है। लेकिन ये जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो वहीं जयपुर के सामो थाना इलाके में स्थित जाटावाली ग्राम पंचायत में आवंटित शराब की ठेकों की ब्रांच कानपुरा पंचायत में खोलने की सूचना पर इससे नाराज ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि कानपुरा पंचायत के डेहरा में शराब गोदाम के नाम पर ब्रांच खोलने की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शराब ठेकेदारों द्वारा जबरन यहां पर शराब की ब्रांच या फिर गोदाम खोलने की कोशिश की गई तो इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। शराब की दुकान है, ये जाटाली के नाम से स्वीकृत है। ये ठेकेदार जो जबरदस्ती मना करने के बावजूद कानपुरा पंचायत महादेव उनके डेरा में खोल रहे हैं। इनको मना करते हैं, गाड़ी गलौज करते हैं। अवैध रूप से ये आबादी क्षेत्र है, मेन मार्ग है जाटावाड़ी से मारकला गुजरने वाला। यहाँ गंदगी रहती है, पढ़ने आने जाने वाले बच्चे रहते हैं। इनको कई बार अवगत करा दिया, इसके बावजूद भी 10-20 लोगों को लाके गाड़ी गलौज करते हैं, जबरदस्ती माल रख रहे हैं। रात को भी 10-11 बजे आए थे ये लोग। हमने इनका विरोध किया और बाहरी गाँव वालों में आक्रोश है। सरपंच भी इसकी लिखित में MLA, SDM और आबकारी को सूचना दे चुकी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं राजस्थान के जालौर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 8 हो गई है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए इलाके में कलेक्टर ने कर्फ्यू लगाने के भी आदेश दिए हैं और साथ ही प्रशासन को अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर किए जा रहे उपायों के तहत दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निम्बाहेड़ा के कोरोना संक्रमित हॉटस्पॉट का दौरा किया। इस दौरान टीम ने हॉटस्पॉट स्थल के निरीक्षक, बचाव एवं रोकथाम के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने टीम को बताया कि निम्बाहेड़ा में संक्रमण के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निकट संबंधी, डिस्टेंस कॉन्टैक्ट, ILI और हाई रिस्क सहित कई श्रेणियों के अनुसार सैंपल लेकर संक्रमण के नियंत्रण की योजना को क्रियान्वित किया। इसके दौरान सामने आया है कि 51 परिवारों में ही अधिकतम संक्रमण फैला है, जिनमें 55% पुरुष और 45% महिलाएं शामिल हैं। वहीं झुंझुनू के देवरोड निवासी 94 वर्षीय सेनानी सत्यदेव कुल्हार का निधन हो गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन लॉकडाउन के चलते पारिवारिक लोगों के अलावा केवल प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी ही उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। सत्यदेव देवरोड अंतिम सांस तक स्वस्थ रहे और सामाजिक सहभागिता भी निभाते रहे। यही कारण है कि उन्होंने आजादी दिलाने में सहयोग करने के बाद गुमनामी की जिंदगी नहीं जी और 96 साल की उम्र में भी हर व्यक्ति से मेलजोल रखा और समाज को अपना पूरा योगदान दिया।
आंदोलन अपना सब कुछ दांव पर लगाया, बल्कि आज़ादी के आंदोलन के बाद भी गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर ही वो आगे चले। उसके बाद उन्होंने देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे राजस्थान में जागीरदारी प्रथा थी, उसका उन्मूलन नहीं हुआ था। जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए लंबे चौड़े आंदोलन चले प्रजामंडल के, उसके वो सक्रिय सदस्य ने सचिव थे झुंझुनू के। तो वहीं झुंझुनू के जिला कलेक्टर यूडी खान ने न केवल झुंझुनू शहर बल्कि सूरजगढ़, बुहाना, पंचेरी और सिंघाना सहित अन्य क्षेत्रों का लगातार उन्होंने दौरा किया। लॉकडाउन 3 के तहत की जा रही व्यवस्थाओं और दी गई ढिलाई का उन्होंने जायजा लिया। इससे पहले शहर में उन्होंने न केवल बाजारों की स्थिति देखी बल्कि कच्ची बस्तियों में जाकर भी उनके हालात देखे। बाजार में कई जगहों पर कलेक्टर को सड़ी गली सब्जियां और फल मिले, जिसे उन्होंने नष्ट करवाया। अनुमत नहीं किया गया है, इनकी परमिशन नहीं दी गई है और इसमें है कि जैसे जैसे हालत ठीक होंगे तो उसी तरह से एक एक करके एक एक वर्ग के जो दुकानें हैं उनको स्वीकृति दी जाती रहेगी। और खुशी की बात है हमारे यहाँ 12वां दिन कंप्लीट हो गया, 13वां दिन है जहाँ कोई केस नहीं आया है और जल्दी ही अगर ऐसे हालत चलते रहे तो जल्दी ग्रीन जोन में आ जाएंगे। फिर करीब करीब सारी इकॉनमी, सारी दुकानें, सारी चीज़ें नॉर्मली खुलने लग जाएंगी। शेखावटी की लाइफलाइन जाने वाली काटली नदी का अब आपको बता दें कि अवैध खनन के कारण हाल बेहाल हो रहा है। खनन माफिया अवैध खनन कर बजरी निकाल रहे हैं। कांकरिया की काटली नदी में दिन रात अवैध खनन करने वालों की हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कांकरिया गांव के कथित शमशान घाट भूमि में ही अतिक्रमण कर डाला है। अवैध खनन से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। इसी के साथ ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से भी इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झुंझुनू जिले की लाइफलाइन नदी कही जाने वाली काटली नदी क्षेत्र में जहाँ पे अवैध खनन लगातार चल रहा है। 2016 कोर्ट स्टे के बाद भी लगातार यहाँ पे कुछ खनन माफियाओं द्वारा रोजाना रात 10 बजे के बाद खनन चलता है, जिससे ग्रामवासी भी खनन से जल स्तर भी यहाँ पे काफी नीचा जा चुका है। और एक सैनी समाज का शमशान भूमि है नदी क्षेत्र में, गाँव क्षेत्र में, वहाँ पे अवैध खनन जारी है। तो सैनी समाज द्वारा इसका विरोध किया गया है। मैं सभी ग्रामवासी और सैनी समाज से कहना चाहता हूँ कि अपनी इस लाइफलाइन नदी काटली नदी को बचाना है तो इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमें एसडीएम जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देना पड़ेगा। अब लॉकडाउन चल रहा है, इसके तहत 50 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा एसडीएम महोदय खेतरी शिवपाल जाट, तहसीलदार, की इस खनन माफियाओं द्वारा ये खनन किया जा रहा है, इसको रोका जाए। तो वहीं झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस के एसआई सत्येंद्र पुनिया ने फेस शील्ड भिजवाई है। बड़े शहरों में कोरोना से बचने के लिए मास्क के साथ साथ पुलिसकर्मी और अन्य कोरोना वॉरियर्स शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। एसआई सत्येंद्र पुनिया को जब पता चला कि उनके गृह क्षेत्र झुंझुनू की पुलिस केवल मास्क के सहारे है तो उन्होंने तुरंत सूरजगढ़, पिलानी और चिड़ावा थाने के लिए फेस शील्ड मंगवाई है, जिसके बाद सूरजगढ़ पुलिस ने सत्येंद्र पुनिया का आभार भी जताया है। पलासी ग्राम के राम प्रताप जी पुनिया के पुत्र भी पुलिस में है। सत्येंद्र जी जो पुलिस पोस्ट धौलाकुआ के इंचार्ज हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो लगातार वहाँ दिल्ली में जिस तरह से पुलिसकर्मियों में संक्रमण बढ़ रहा था, तो ये बात जब राम प्रताप जी को पता लगी तो ये अपने पुत्र के लिए चिंतित होते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई हम फेस शील्ड लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं और आप चिंतित मत होइए। तो इस पर राम प्रताप जी ने ही कहा कि भाई हमारी पुलिस तो नहीं लगाती है ऐसी, तो हमारी पुलिस की व्यवस्था कराओ। तो उन्होंने दिल्ली से स्पेशली थाना सूरजगढ़, चिड़ावा और पिलानी के लिए ये फेस हाइड शील्ड और मास्क, सैनिटाइजर बड़ी मात्रा में भिजवाए हैं। सभी पर्याप्त मात्रा में भिजवाए हैं ताकि पूरा जाब्ता सुरक्षित रहे और उनकी वजह से उनका परिवार संक्रमित ना हो किसी भी तरह से। और ये बहुत ही सराहनीय और आदरणीय पहल है राम प्रताप जी की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सत्येंद्र पुनिया जी को, जो दिल्ली में कार्यरत रहते हुए भी हम अपने जो कहते हैं ना साथियों का खाकी का फर्ज नहीं भूले और उन्होंने
ये बिल्कुल ही अविलंबी जैसे ही उनको ये पता लगा कि हमारे पास ऐसी सुविधाओं की कमी है, उन्होंने तुरंत भिजवाए हैं और खाली सूरजगढ़ ही नहीं, चिड़ावा और पिलानी थाने के लिए भी उपलब्ध कराए हैं। तो वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस के प्रकोप ने आमजन को अभी उभरने भी नहीं दिया और राज्य सरकार ने कृषक कल्याण शुल्क नामक एक नया टैक्स लगाकर किसानों और व्यापारियों की बेचैनी बढ़ा दी है। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि जिन्सों पर लगाए गए इस कृषक कल्याण शुल्क से किसानों का कल्याण होगा या नहीं, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल किसानों को न केवल परेशानी हो रही है बल्कि नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। मंडी शुल्क बढ़ाने के विरोध में समस्त राजस्थान की मंडियां 10 तारीख तक के लिए बंद कर दी गई। किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। किसानों को दाम कम मिलेंगे क्योंकि 2% जो मंडी शुल्क लगाया गया है, बढ़ाया गया है, उससे किसानों के जो मूल्य जो मिलता है उसमें करीबन 60-70 रुपये कुंटल के उनको उपज के दाम कम मिलेंगे और किसानों को ही नुकसान है। इसमें व्यापारियों को नुकसान नहीं है, किसानों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। किसानों के हित में नहीं है, किसानों के अनित में किया गया है। इसमें जो भी नुकसान होगा सारा किसान को ही होगा। व्यापारी तो पूर्ण रूप से स्ट्राइक रखेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारी 10 तारीख तक मांग नहीं मानती है तो स्थायी रूप से स्ट्राइक पे जाएंगे सब व्यापारी। क्या मांग है? राजस्थान खाद्य व्यापार संघ की कल मीटिंग हुई, उसमें हमने सरकार को लिखित में दे दिया है 10 तारीख तक 5 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम समस्त राजस्थान की 247 मंडियां अस्थायी रूप से बंद रखेंगे। राजस्थान सरकार कृषि विपणन निदेशालय द्वारा जो है कृषि जिन्स कोई भी मंडी क्षेत्र में, मंडी यार्ड में या मंडी क्षेत्र में बाहर जो भी आ रही है उस कृषि जिन्स पे, प्रत्येक आने वाली कृषि जिन्स नोटिफाइड जिन्स पर राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण फीस लागू की गई है। तो जैसे इस पे फल सब्जी मंडी पर टैक्स नहीं था तो 2% चार्ज उनसे दिया जाएगा और जो अपने अनाज पर है 1.60 था, बाजरे पर 50 पैसे था, उसके अतिरिक्त 2% का चार्ज कृषक कल्याण फीस के तहत जमा किया जाएगा। तो वहीं पंजाब की अमृतसर पुलिस और एनआईए टीम ने संयुक्त रूप से नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां पुलिस ने बेगू रोड पर छापेमारी के दौरान 532 किलो हेरोइन बरामद की है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो वही तस्करों को शरण देने वाले गुरमीत नाम के एक शख्स को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस को काफी दिनों से दोनों तस्करों की तलाश थी। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। सक्सेस मिली है टोटल पुलिस को, जिसमें एनआईए और पंजाब पुलिस और हमारा भी सहयोग था। इसमें काफ़ी बड़ा एक स्मगलर है जिसका नाम चीता इलियस रणजीत नाम है, एक उसका भाई गगन। ये चीता काफ़ी दिन से वांटेड था। एनआईए का 18 नंबर एफआईआर है, उसमें वांटेड था, जिसमें हाईएस्ट रिकवरी रही है 532 केजी हीरोइन। ये इंडिया की आई थिंक हाईएस्ट रिकवरी रही है। इसमें मोस्ट वांटेड था। और अमृतसर में 135 नंबर एफआईआर है, उसमें भी वांटेड था। और उसके ऊपर कम से कम 10 केस और हैं, जिसमें किसी में बेल आउट है, किसी में वांटेड है, कोई अंडर ट्रायल है। बाकी इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद और इसका खुलासा होगा। पड़ोसी राज्य में रुके उत्तराखंड के लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के क्रम में हल्द्वानी में लगातार बसें पहुंच रही है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सरकारी बसों के माध्यम से इन सभी लोगों को सुरक्षित हल्द्वानी लाया जा रहा है, जहां उनका परिवहन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आरटीओ राजीव मेहरा ने बताया कि लगातार हल्द्वानी आ रहे लोगों का मेडिकल करवाने के बाद विभाग उन्हें उनके जिलों तक पहुंचा रहा है, जिसमें सभी अधिकारी अपना दायित्व सही तरीके से निभा रहे हैं। तो अभी लोग आ रहे हैं गुड़गांव से, जनपद नैनीताल के आ रहे हैं और इनको भेजने के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और इसमें हमने जो है शुरू में जो है कुछ बसें परिवहन निगम की थी, उसके हमने कुछ केमू की बसों को भी किया है और कुछ मैक्सी कैब भी किया है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी व्यक्ति आया है उसके गंतव्य तक उसको पहुँचाया जाए। तो कितने लोग आ चुके हैं अभी तक का?
कम से 21-22 बसें आ गई हैं, तो मेरे ख्याल 3-3.5 लोग आ गए, वो डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितने लोग भी आ रहे हैं हमारी पूरी कोशिश है कि उनको घर तक पहुँचाया जाए। लक्सर में मौसम के गाज गिरने से किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो वहीं गन्ने की फसल हो या फिर गेहूं, दलहन, तिलहन की फसल, यहां तक कि बागवानी करने वाले किसानों को भी मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बार बार हो रही मौसम तब्दीली के चलते आम की फसल पर इस बार भारी प्रभाव पड़ने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। आजकल जितना जैसी स्थिति चल रही है आप देख रहे हैं, जैसे कि आंधी तूफान और काफ़ी बारिश इस बार ज़्यादा रही है, तो इससे हमारी जो आम की फल है और किसान है हमारे आम वाले, उन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ है आंधी और तूफान के चलते और ज़्यादा बारिश के चलते हुए। तो इस पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिला हुआ है इसका। तो किसान भाइयों से मेरी यही सलाह है कि वो अपनी फसलों का ध्यान रखें और मौसम की जानकारी प्रतिदिन लेते रहें। पिछले 4 साल से हमने बाग तैयार करा था 50 पेड़ का जियो अपने घेर के पीछे ही। तो क्या बता, आपका तो मौसम की मार इतनी मार जी, 3 बार ओलावृष्टि हो चुकी है, बारिश हो चुकी है, इतनी होगी कि देख लो, आप देख रहे हालत, ये 3 पेड़ ही बचे जी हमारे यहाँ जिन पर आम बच रहा। बाकी जो 25 पेड़ हैं इनका सबका आम कोहर सब झड़ चुका है और रोग आ गया उसमें। इस बार तो इतना भारी नुकसान है हमारे आम के बाग को कि इस बार शायद ही हमारे लिए खाने के लिए भी बचे हैं, कि बचा कुचा जो मौसम खराब हो पड़ता फिर वो भी झड़ी जाएगा। वहीं प्रदेश के हरिद्वार में मिले कोरोना पॉजिटिव के साथ ही उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। 3 दिन से उत्तराखंड में कोई नया कोरोना पॉजिटिव ना मिलने के बाद प्रदेश के उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में 2 कोरोना केस मिलने से अब राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है। आपको बता दें कि काशीपुर में पहला कोरोना वायरस से जुड़ा मामला सामने आया है। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर से ये संबंधित है। बताया जा रहा है कि जिस युवक में कोरोना पॉजिटिव आया है वो युवक दिल्ली से अपने घर पहुंचा था। नाम के व्यक्ति हैं, ये कनौरा गांव है बाजपुर में, वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये कल 4 लोगों के साथ, एक ड्राइवर सहित 4 लोग दिल्ली पहाड़गंज से आए हैं। एहतियात के तौर पर इनको हॉस्पिटल में रखा गया था। आज इनका सैंपल जो है सुनील पाल का पॉजिटिव आया है, तो इनको सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। इनके साथ बाकी जो 3 थे उनको आइसोलेशन वार्ड जो हमारे यहाँ बनाए हुए हैं रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ भेजा जा रहा है। तो वहीं लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली की बीकमपुर पुलिस चौकी को सूचना मिली थी कि एक युवक देसी तमंचा लेकर जा रहा है, जिस पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर युवक को धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ में जुटी है। बीकमपुर द्वारा गश्त के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम सप्पड़ है, उधम सिंह निवासी जसपुर रणजीतपुर को एक 12 बोर के बंदूक सहित मई कारतूस की गिरफ्तार किया है और हर तथ्य के आधार पर मुकदमा पंजीकृत होकर अब इसको आज माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। और कोविड-19 के प्रकोप के चलते राजधानी देहरादून में नगर निगम द्वारा कॉलोनियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के कॉलोनी में सैनिटाइजर करने का काम किया गया। तो वहीं दून के नथनपुर क्षेत्र में वार्ड 94 में नगर निगम के कर्मचारियों ने सैनिटाइज किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।